भाजपा के किसी नेता का बच्चा किसी भी आंदोलन में शरीक नहीं होता है, कोई भाजपाई नेता शरीक नहीं होता है। ये सीधे साधे हिंदुओं के बच्चों को मरवा देते हैं। जिसके घर में विपत पड़ती है वो जानता है उस बच्चे के माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। 6 महीना पहले शादी हुई वो तो विधवा हो गई बेचारी, उसकी जिंदगी नष्ट हो गई। दंगे के पीछे कौन है चाचा? हिंदुवादी संगठन और भाजपा का है, आरएसएस का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। क्या मिलेगा ऐसे दंगे से? क्या मिलेगा? समाज बंटवारा करने का इनको मौका मिलेगा, नफरत फैलाने का मौका मिलेगा, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का मौका मिलेगा। कुछ मूर्ख अंधभक्त हिंदू हैं जो इनके बहकाव में आ जाते हैं और उनका हश्र वही होता है जो मिश्रा का हुआ है। यानी मुसलमान ने नहीं मारा है मिश्रा को? कन्फर्म नहीं मारा है, 22 गोली लगी है बता रहे हैं लोग। कुछ दंगाइयों के बीच से ही फायरिंग हुई है बता रहे हैं लोग, ऐसी चर्चाएं मार्केट में है। पोस्टमार्टम में नाखून तक खींचा गया, उसका रिपोर्ट में आया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। डॉक्टर इनके, मुंसफ इनके, पुलिस इनकी, तो मैं जानता हूं कसूर उन्हीं का होगा। प्रशासन पे क्या कहेंगे? प्रशासन की घोर लापरवाही थी, पुलिस मुखदर्शक बनी रही, नहीं तो रोड डाइवर्ट कैसे हुआ। आप जो जिस तरह का डीजे बना रहे हो, भड़काऊ जो है बयानबाजी कर रहे हो, इस पे रोक क्यों नहीं लगी? डीजे से क्या दिक्कत है? डीजे से क्या परेशानी है? अच्छा ही बताइए, किसी धर्म के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना ये संविधान इजाजत देता है, देश का कानून इजाजत देता है? क्यों भाजपा शासित प्रदेशों में ही दंगे फसाद होते हैं? क्या रीजन है, क्या कारण है? माम लिंचिंग इन्हीं के लोग करते हैं, इन्हीं के लोग बलात्कारी पाए जाते हैं, इन्हीं के लोग देशद्रोही पाए जाते हैं, इन्हीं के लोग कतली मर्डरी पाए जाते हैं। गौरी लंकेश के हत्यारे को जिस तरह से ये लोग स्वागत कर रहे हैं तो क्या दर्शाता है कि आरएसएस और बीजेपी टेररिस्ट संगठन है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं दंगा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से हुआ है? ये जो पाकिस्तान में हुआ है दंगा, बहराइच पाकिस्तान में पड़ता है क्या, या इंग्लैंड में पड़ता है? एक अपराधी को आप पाल रहे हो और नेताओं को, विपक्षी दल के और अपने एनडीए के नेताओं को शिकार बना रहे हो उस अपराधी के मार्फत। करवा तुम लोग रहे हो और नाम लॉरेंस बिश्नोई का हो रहा है। कौन करवा रहा है? बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। और कौन करवा रहा है? नाम उसका दे रहे हैं, नाम उसका दे रहे हैं कि इस गैंग ने हत्या की। अरे कैसे जेल में बैठ करके पूरे जो है गिरोह का, अरे झूठा आरोप लगा रहे। जब लॉरेंस बिश्नोई ने सामान ही नहीं ले रहे भाई, यार यूपी पे आ जाओ ना। बहराइच पे क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश पे क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर ये एकदम प्लांटेड दंगा फसाद था। हाँ, 10,000 लोगों की भीड़ जमा हुई, प्रशासन क्या करता है? आप पूछिए, वहाँ के कप्तान को जेल भेज दीजिए, डीएम को जेल भेज दीजिए। आप एसपी और जो क्या बोलते हैं डीएसपी और थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज और सिपाही को सस्पेंड करने से क्या होगा? डीएम एसपी को जेल भेजिए ना, अभी बुखार उतर जाएगा। क्या योगी जी के बयान का असर है कि बटोगे कटोगे वो वाला बयान जो? और क्या, यही मोहन भागवत कह रहे हैं, यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यही योगी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बटोगे तो कटोगे। तो खुद कटवा रहे हैं हिंदुओं को, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है ना, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, कश्ती हमारी वहां डूबी जहां पानी भी बहुत कम था। जान लीजिए कि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा होता है। विपक्ष के नेताओं पे पुलिस लगा दी जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कहाँ चली जाती है? उनको आराम दे दिया जाता है कि होने दो, भड़कने दो, तड़का लगने दो, समाज में नफरत फैलने दो, फिर धीरे धीरे संभालेंगे। आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हो दंगे का? बीजेपी का ही नाम है बड़का दंगा पार्टी, टेररिस्ट ग्रुप, आतंकवादियों का संगठन, बलात्कारियों का संगठन। और क्या ये कोई राजनीतिक दल है? राजनीति के चोले में बैठे हुए ये सब शैतान हैं। और बताइए, और क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? दोबारा जो है 4 मिनट का ही बोल दो। 4 मिनट का ही बोल दो, रिपीट। काहे रिपीट कर दूं? बहराइच पे क्या कहेंगे चाचा? बहराइच पे जो कहना था सो मैंने कह दिया कि भाजपा द्वारा प्लांटेड दंगा फसाद था। अभी महाराष्ट्र में भी दंगे होंगे, झारखंड में भी होंगे, पूरे देश में ही दंगे कराएंगे सब। कहाँ से सूचना आ रही है?
जैसे बहराइच से सूचना आई वैसे आपको एकदम अचंभित करने वाली घटनाएं घटती हुई दिखाई देने लगेंगी। हाँ, ये जो अपराध बढ़ रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? सब बीजेपी की देन है। बीजेपी वाले ही सब अपराध करवा रहे हैं। हिंदू मुसलमान करवाने हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। पे जो पथराव हो रहा है लगातार, उस पे क्या करें? इस पे हिंदुओं की रैली पे पथराव हो रहा है। ये आपस में पथराव कर देते हैं, उसी में दो पार्टी बन जाते हैं। टोपी पहन लेंगे, एक तरफ विदाउट टोपी वाले रहेंगे। चेहरे से आप पहचान कर लेंगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कपड़ों से तो हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो प्रधानमंत्री। अरे आप ही को लहंगा चुनरी पर पहना दिया जाए तो अभी थोड़ी देर पता नहीं चलेगा कि आप लेडीज हैं कि लेडा है। प्रधानमंत्री तो बोले थे कपड़ों से पहचान। प्रधानमंत्री के बारे में केन्या का जो पूर्व प्रधानमंत्री कहा, ही तो अडानी का एजेंट है। लेकिन हिंदुओं के धार्मिक प्रतिष्ठानों पे जो है ये पत्थरबाजी होती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरएसएस और हिंदू संगठन सुअर काट के मस्जिद में फेंक देता है और गाय काट के मंदिर में फेंक देता है। कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं, मूर्ति खुदे तोड़ देते हैं सब। तो ये बड़े कलाकार हैं भाजपाई आरएसएस वाले, ये कुछ भी अंजाम दे सकते हैं। मुसलमानों को क्या कहेंगे आप? मैं मैं यही कहूंगा कि आप लोग धैर्य बना रहिए। देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग बीजेपी नेताओं के बहकावे में मत आवें और देश में भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त करें और बनाए रखें। हाँ, गरीबों के बच्चे जो रैलियों में जा रहे हैं इस तरह की, उनसे क्या कहेंगे? 500 रुपये में जाते हैं। बीजेपी पूरे देश का पैसा लूट रखी है। चुनावी मौसम है, बड़े मुश्किल से तो हरियाणा में किसी तरीके से सेटिंग करके ये लोग निजात पाए हैं। महाराष्ट्र है, झारखंड है। तो भाई उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव है विधानसभाओं के, देश में 3 लोकसभाओं के उपचुनाव हैं, पूरे देश में 30 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तो इस तरह से नमक मिर्चा लगा करके, हिंदुज़म का तड़का लगा करके अगर बीजेपी 2-4-10 हिंदू ब्राह्मणों को मरवा नहीं देती है, किसी बड़े नेता की हत्या नहीं करवा देती है, चाहे उनके ही पार्टी के ही क्यों ना हो। आप बताइए, वो मिश्रा जो था उसकी 6 महीने पहले शादी हो गई थी और ऐसा उसके अंदर जुनून भरा इन लोगों ने कि चढ़ जा बेटा पीठ पे कद्दू पे, राम भला करेंगे। और वहाँ पे बीजेपी के आताताइयों ने खुद अपने एक साथी को गोली मार के हत्या कर दी। और एंगल क्या दिया? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, किसी के घर में घुसोगे, कहीं जाओगे, इस तरह से पुलिस मुख्य दर्शक बनी बैठी रही। योगी जी की पुलिस पकड़ के इनकाउंटर करने में तो माहिर है, लेकिन दंगा फसाद रोकने में माहिर नहीं है। योगी जी क्या मुंह दिखाएंगे पूरे देश को? कम से कम जवाब देना चाहिए मोहन भागवत को, जवाब देना चाहिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजा बाबू को, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि पूरे देश में लाइन ऑर्डर, चाहे महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो या उत्तर प्रदेश में हो, लाइन ऑर्डर की स्थिति जो है बस से बदतर हो गई है। तो आप बता दीजिए इस स्थिति में क्या होगा? चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ नहीं सकते हो, किसानों के मुद्दे पर लड़ नहीं सकते हो। आपको चिंता बंगाल में एक बलात्कार हुआ उसकी है, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन मणिपुर में हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हाथरस में हो रहा है। मोहन भागवत उस पर बोलने को तैयार नहीं है। हथियारों की पूजा करेंगे। आप क्या बोलेंगे बहराइच पे? बहराइच पे मैं जो कहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ये अति निंदनीय है। मैं जनता से अपील करता हूँ आप लोगों के चैनल के मार्फत कि जनता को सहनशीलता, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी भाजपाई, किसी भी हिंदू संगठन के बहकाव में आकर के आप लोग अपने बच्चों को दंगा का हिस्सा मत बनने दें, क्योंकि